मंगलमय मंगल चरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंता धीमान जो विद्याधि सागर सुधी जो विद्याधि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जले सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। गजपंथा के मूल नायक चिंतामणि पारसुनाथ भगवान की। वर्तमान के वर्धमान परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। हमारे भीतर आध्यात्मिक प्राणों का संचार कैसे हो, इसके लिए प्रतिदिन भावनाओं की संजीवनी हमें दी जा रही है। भावनाओं की संजीवनी जब हम देते हैं तभी हमारे भीतर में अध्यात्म की ओर रुचि बढ़ती है या अध्यात्म के प्रति गाढ़ श्रद्धा होती है। विगत दिनों में अपन जान रहे हैं कि जैसी भावना वैसे ही विचार और जैसे विचार वैसा ही संसार, यानी चिंतन और चारित्र के जो मूल है वो ये है भावनाएं। लगभग 10-12 दिनों से एक यही चिंतन अपन प्रतिदिन कर रहे हैं और उन भावनाओं की सीढ़ियों के माध्यम से अपने उन विचारों को ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे हैं। जिस प्रकार से सोपान होते हैं, उनके ऊपर चढ़ने से हम ऊंचाई को प्राप्त होते हैं, ऐसे ही 12 भावनाएं आचार्यों ने हमें दी और जो तीर्थंकरों से हमें मिली, उन तीर्थंकरों के उस 12 भावनाओं के माध्यम से अपने परिणामों को और ऊपर की ओर लेकर जा रहे हैं। कल अपन ने बहुत ही दुर्लभ भावना की बात की थी, किस प्रकार से मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। तो एक व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया, महाराज आप बोल रहे हैं मनुष्य दुर्लभ है और इधर परिवार नियोजन के उपाय किए जा रहे हैं। बोलो, मनुष्य जीवन दुर्लभ है लेकिन फिर भी मनुष्यों को संख्या तो कंट्रोल की जा रही है, क्योंकि इतने ज्यादा जनसंख्या तो बढ़ती चली जा रही है। तब हमने उसको बोला, भाई यहाँ पर उस मनुष्य की बात नहीं है, यहाँ पर मनुष्यता की बात है। आज आकृति से तो हमें मनुष्य बहुत सारे नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रकृति से मनुष्य नजर नहीं आ रहे। यहाँ पर प्रकृति के जो मनुष्य हैं उनकी दुर्लभता की बात है। आकृति से तो बहुत सारे मनुष्य हो जाते हैं, लेकिन जो स्वभाव से अंदर में जो मनुष्यता का गुण होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, वो बहुत दुर्लभ है। और वह दुर्लभ नहीं, फिर उसके बाद में और आगे आगे, चाहे वो रत्नत्रय का पालन, और रत्नत्रय का पालन भी उससे भी ज्यादा समाधि का मिलना, ये सब दुर्लभता अपन ने कब देखी। आज अंतिम भावना 12 भावनाओं में धर्म भावना जिसको कहते हैं, ये अंत में नहीं रखी है, ये 11 भावनाओं का सार है, निचोड़ है।
बल्कि उनका आधार है। जो 11 भावना अपन भाए उनका आधार है धर्म भावना, क्योंकि धर्म के बिना ना कुछ भी संभव नहीं, शुरुआत ही नहीं, ABCD भी हम भावनाओं की तभी जान पाएंगे जब धर्म भावना को अपने अंदर में स्थान दे पाएंगे। आचार्यों ने बहुत सरल शब्दों में कहा कि एक कारिका कही, वत्थु स्वभाव धर्मो खमादि भाव व 10 वियो धम्मो रण तयम धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। धर्म की एक नहीं खूब परिभाषाएं बता दी, जो आपको अच्छी लगे वो ले लो, लेकिन आचार्य कहते हैं कि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपको इसी भी चाहे वत्थु स्वभाव धम्मो बोलो, चाहे खमादि 10 वियो धम्मो बोलो, चाहे रणतम धम्मो बोलो, और चाहे जीवाणम रक्षणम धम्मो बोलो, सब में एक ही है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। बस सबसे आपने देखा जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। कब रक्षा होगी? जब रत्नत्रय का पालन करेंगे। संसार में रहकर रक्षा होती है क्या? बोलो, सुबह से शाम तक आप आरम सारम से बच सकते हैं क्या? नहीं बच सकते हैं, क्योंकि जरूरी है ना, जरूरी है। लेकिन उस आरम सारम में भी हम कितना हिंसा से बच सकते हैं, ये आपको धर्म सिखा देगा। फिर उसके बाद में केवल रत्नत्रय का पालन कैसे होगा? तो बोलते हैं रत्नत्रय का पालन उत्तम क्षमादि आदि 10 धर्म है उनके द्वारा होगा। बस उतने में ही अपना धर्म हो गया? नहीं, वस्तु का जो स्वभाव है उसको हमें अंगीकार करना पड़ेगा, तब जाकर हम धर्म की सही परिभाषा जान पाएंगे। इसलिए हमें धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। 4 शब्द हैं, धर्म के प्रति श्रद्धा, धर्म की भावना, धर्म का आचरण और धर्म का फल। या दूसरे रूप में कहें तो धर्म की भावना, धर्म की उपासना, धर्म की आराधना और धर्म की साधना। भावना से लेकर साधना तक पहुंचना है। भावना तो बहुत सरल है, धर्म भावना भा रहे हैं अपन, लेकिन उसकी साधना करना है जब तक। और साधना क्या है? साधना कुछ नहीं। गौतम बुद्ध से एक बार पूछा गया, आपने धर्म से क्या पाया, या धर्म ने आपको क्या दिया? बोले धर्म देने का बात ही नहीं करता ना, धर्म को तो छुड़ाने की बात करता है, त्यागने की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर सब कुछ है। ये बताओ, क्षमा बाहर से लाना है क्या? बस क्रोध को हटा दो, क्षमा अपने भीतर है ना। मान को हटाना है, मार्दव अपना प्रकट हो जाएगा। वो उसको कहीं से डालना नहीं है, न कोई डाल सकता है, डाल भी नहीं सकता। तो फिर महाराज जी आप उपदेश दे रहे हो, वो क्यों दे रहे हो? वो तो हमारे भीतर है ही ना। बस वो जो ऊपर जो कालिक आ गई है, राख आ गई है हमारे अंदर में, जो आत्मा के ऊपर, उसको हटाना है। स्वभाव को कहीं से डाला नहीं जाता। वत्तु स्वभाव धम्मो, सबसे पहली परिभाषा यही है। और स्वभाव त्रिकाल होता है। जल का स्वभाव शुद्ध है, शीतल है, शांत है, जल की तरह है आत्मा, फिर क्यों अशांत है? फिर क्यों अशांत है? जल का स्वभाव शुद्ध है, शीतल है, शांत है, जल की तरह है आत्मा, फिर क्यों अशांत है? ये हमारी आत्मा उस जल की तरह ही है बिल्कुल, लेकिन अभी वो भट्टी पे चढ़ा हुआ है। हम क्या कर लें? फिर महाराज जी हाँ बस भट्टी से नीचे उतार दे, शांत हो जाएगा। पानी का स्वभाव त्रिकाल शांत है, लेकिन अभी उसको आंच का संयोग मिला हुआ है, तो वो क्या कर रहा है? उफन रहा है, उबल रहा है। बस तो क्या करें? पीने योग्य करना है ना, पीने योग्य बनाना है ना, तो बस चूल से नीचे उतार के रख दे। थोड़ा सा वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। थोड़ी देर में वो गरम गरम के अंदर हाथ देगा खिचड़ी में तो जल जाएगा। आप लोग माताएं होती है ना, जैसे छोटा बच्चा होता है, जल्दी होती है, जल्दी दे, मुझे भूख लगी, जल्दी दे।
बेटा दे रहे हैं, खीर बनी अच्छी बनी है, बढ़िया बनी है, लेकिन थोड़ा शांति तो रख, अब साइड से खाना शुरू कर ले। बस ये उसका स्वभाव हमें आना चाहिए। स्वभाव क्या है ये हम जान जाएंगे तो निश्चित रूप से ये भी पता लग जाएगा कि हाँ धर्म क्या है। लेकिन हमने उस स्वभाव को जाना ऊपर ऊपर से, थोड़ा थोड़ा सतही तौर पे, उसमें डेप्थ में जब तक नहीं जाएंगे तब तक आपको उसकी प्राप्ति होगी क्या? बोलो, नहीं प्राप्ति होगी। एक बार ऐसा हुआ, गुरु शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव बहुत दिन हो गए, मुझे आत्मा की अनुभूति तो हो ही नहीं रही, आपके चरणों में कितने दिन से मैं साधना रत हूँ। बोला एक काम कर, एक लोटा आशीर्वाद, बैठ जाओ, रोज ही डिस्टर्ब करती है, बैठ जा। माता राम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं, कोई बात नहीं, कांच के आइटम है, ज़्यादा छेड़ेंगे तो टूट जाएंगे। हाँ, तो मैं बोल रहा था तुम कल से उधर से पहले से ही रोक लिया कर। हम ये बोल रहे हैं कि शिष्य गुरु से कहता है कि बहुत दिन हो गए मुझे आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही है, आप बताएं। तो शिष्यों को समझाने के लिए कई प्रकार के हथकंडे गुरुओं को भी अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे उसको समझ में कैसे आएगा। जा एक लोटा शराब लेकर आ, एक लोटा शराब लेकर आ। पहले तो गुरु सोचा कि क्या बात है, लेकिन गुरु ने बोला है, लेके आया। बोले सुन, इस शराब से कुल्ला करना है। क्या करना है? ध्यान रखना, एक घूंट भी तेरे हलक के नीचे नहीं उतरनी चाहिए। बस वो पूरा का पूरा लोटा खाली कर दिया कुल्ला कर करके। अब गुरु ने कहा क्यों तुम्हें नशा चढ़ा क्या? अरे गुरुदेव नशा कहाँ से चढ़ता, मैंने तो कुल्ला किया है, उसको नीचे थोड़ी उतारा है। बस बेटा आज तक तूने धर्म का कुल्ला ही किया है, उसको हलक से नीचे नहीं उतारा है। यदि नीचे नहीं उतारेगा तो तुम्हें नशा कैसे चढ़ेगा? बस धर्म का नशा भी आपको तब चढ़ेगा जब आप उसको भीतर में उतारेंगे। आज तक हमने केवल कुल्ला ही किया है, अब कुल्ला करेंगे तो ऊपर ऊपर से। रत्नों की प्राप्ति ऐसे ही नहीं होती, नीचे जाना होता है। गहरे पानी में डुबकियां गोताखोर सागर में लगाते हैं, खाली हाथ लोट लोट कर आते हैं, लेकिन मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐसा हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी ने लिखा है। इसलिए वो बार बार नीचे जाएगा, बार बार, तब जाकर वो रत्न एक आध बार हाथ में लेकर आएगा। वो रत्न अपने हाथ में तभी लगेंगे जब हम गहराई में उतरेंगे। हमें गहराई में उतरने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं कि परलोक को सुधारने हेतु धर्म नहीं करो, ये लोक को सुधारने हेतु धर्म करना है। परलोक को सुधारने का धर्म उधार का धर्म है, और ये लोक को सुधारने का धर्म नगद धर्म है। हमारे आचार्य तो, मोदी जी भी अभी तो कैश की बात करते ना, हाँ कैशलेस ऐसा बोलते हो। तो यहाँ पर हमारे यहाँ उधार में उद्धार नहीं है, नगद में उधार है। इसलिए ये लोक सुधारने हेतु हमें धर्म करना चाहिए। स्वर्ग जाने हेतु धर्म नहीं, जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए धर्म करो। पुण्य कमाने हेतु धर्म नहीं, जीवन को पुण्य बनाने हेतु धर्म करो। और पाप काटने हेतु धर्म नहीं, पाप को त्यागने हेतु धर्म करना है। पाप को काटने से काम नहीं चलेगा। पाप को आप कितना काटोगे, वो स्थिति ऐसी है आप लोगों की कि गज स्नानवत, या भगवती आराधना में आया चंदू चुटकर्म। महाराज जी ये क्या होता है, ये नए शब्द सुना है। गज स्नान तो सुना होगा ना, हाथी जाता है तालाब में स्नान करता है, बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के नहाता है, बाहर आता है, सूंड में मिट्टी उठाता है और ज्यादा डाल लेता है। बोलो, पाप को त्यागना और पाप को काटना रात दिन का अंतर है। पाप को काटने से काम नहीं चलेगा, पाप को त्यागने से। अच्छा एक बात बताओ, हरी लाइट हो गई, आप लोग अभी गाड़ी से आए, डॉक्टर साहब वीरेंद्र जी, हाँ, लाल लाइट है और हरी लाइट है, होती है ना सिग्नल पे,
ये जो रोड सिग्नल होते हैं, तो उसमें भी जब कितनी शिक्षा है, हर चीज से शिक्षा लेने वाला चाहिए। शिक्षा हर जगह मिलती है अपन को। हरी लाइट का सिग्नल है, आप गाड़ी ड्राइव नहीं करेंगे, आपको चालान ठोक देगा क्या? बोलो ना, नहीं ठोकेगा ने? आपका कोई जरूरी कॉल था या आपने फोन उठा दिया है, बातचीत चल रही है, आप साइड में खड़े हो और ट्रैफिक जा रहा है, कोई आपको मतलब नहीं, सामने वाला भी आपके कोई नहीं बोलेगा। लेकिन लाल सिग्नल है, रेड लाइट है, और आप गाड़ी चला देंगे तो क्या करेगा? चालान ठोक देगा। बस बहुत सारे लोग आते हैं, बोले महाराज जी हम पूजा अभिषेक तो कर सकते हैं लेकिन गुटखा नहीं छोड़ सकते। बोलो, वो पूजा अभिषेक करना क्या है? ग्रीन सिग्नल में रुका हुआ है, लेकिन गुटखा खाना रेड सिग्नल में गाड़ी को ड्राइव करना है। आप आगे पहले वो छोड़ो ना, फास्ट फूड है, मांसाहार है, अंडा है आदि का त्याग। घर परिवार में जो आपके जंक फूड, फास्ट फूड, बेकरी आइटम आ रहे हैं, ये क्या है? बोलो, धर्म की लंबी लंबी छोटी छोटी बात तो कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, धर्म की भावना और धर्म की साधना बहुत अंतर है। हाँ, हमको अभी बहुत कुछ, आप लोग जैनियों की 3 पहचान बोलो, देव के दर्शन नित्य करेंगे, बिना छनाजल नहीं पिएंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे। कौन सी पहचान बची? बोलो ना, 3 में से। अभी तो मैं बेसिक बोल रहा हूं, ये तो आपकी। पानी छानकर पीने का नियम किसका है? एक का भी नहीं होगा यहाँ पर। कोई प्रतिमाधारी है तो अलग बात है, बाकी यदि पंगत में जाते हो तो पानी छानकर मिलता है क्या? देखो ना, बिस्लरी की बोतल खोल के पी रहे हैं, तो ये अच्छा। चलो रात्रि भोजन, वो महाराज जी बाहर की छूट है, नासिक में तो नहीं करते हम। वो महाराज जी हम अन्न तो लेते ही नहीं, बाहर में भी खाली फलाहार की छूट है महाराज। अब फलाहार के नाम पर फुलाहार हो रहा है, वो क्या क्या ठूस रहा है पता ही नहीं। जो दिन में भी नहीं खाना चाहिए वो रात में खा रहा है। बोलो कितने बजे तक? अरे आपसे अभी कल आया वो अमेरिका वाला संभव, दिल्ली जो आया था ना, अमेरिका में काम है उसका पूरा, वो बोल रहा था महाराज जी वहां पर 8 बजे बाद कोई भी होटल खुली भी नहीं मिलती। और अभी मेरे मित्र अमेरिका से आए तो वो यहाँ दांतों तले उंगली दबाने लगे, रात में 12 बजे होटल खुली है। बोलो किस आप विदेश को मलेच्छ छंड की तरह देखते हो, और मुझे लगता है कि अब वहां पर धर्म ज्यादा हो रहा है। वहां मंदिर जाते हैं, भले ही सप्ताह में 1 बार जाते हैं, लेकिन घूंघट लेके जाती है, चुन्नी ओढ़ के जाती है, सूट में जाएगी, लेकिन वो कभी भी खुले सिर नहीं जाएगी, खुले बालों नहीं जाएगी। बोलो कहां अपन बात कर रहे हैं धर्म की? ये चीजें वहां पर एडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि मंदिर में किस प्रकार से मुझे प्रवेश करना है। मंदिर में मुझे चेहरा नहीं दिखाना है, मंदिर में मुझे रूप नहीं दिखाना है, मंदिर में मुझे कपड़े नहीं दिखाना है, मंदिर में मुझे भगवान के दर्शन करना है, और भगवान के दर्शन के लिए मुझे चुन्नी सिर पर लेना है। ये भावनाएं बहुत अचंभित होते हैं। अपने यहाँ पर जिंदगी अब रात में 12 बजे बाद शुरू होने लगी है, 11 बजे बाद। क्यों? क्योंकि बिल्कुल गिरते चले जा रहे हैं। कहाँ तक गिरोगे? गिरने की स्पीड को तो कमी करना है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, आज की न्यू जनरेशन धर्म से इसीलिए चीट करने लगी है। धर्म की श्रद्धा और मैंने बोला था धर्म का आचरण, दोनों में श्रद्धान करना अलग बात है और आचरण भी तो होना चाहिए ना उसको। आज की नई जनरेशन धर्म से विमुख क्यों हो जाती है? एक बार एक बालक और बालिका आए, बैठे, और तुरंत बैठे नहीं, उसके पहले माता पिता ने बोला इनको नियम दो कि रोज मंदिर जाए। मैंने बोला पहले आप लोग नियम लो कि इनको कभी भी ऐसे मत बोलो, इतना नहीं तो वो हमारे पास में भी नहीं आएगा। जब वो लोग बाहर हो गए तब उन दोनों से पूछा, क्यों भाई क्या बात है ऐसी जो आप लोग मंदिर नहीं जाते? बोले महाराज कौन से मंदिर? उस मंदिर माँ बाबूजी माँ पिताजी 5:30 बजे मंदिर जाते हैं और 9:30 बजे आते हैं, लेकिन गाड़ी में लड़ते झगड़ते ही जाते हैं और आते हैं तो घर को आसमान बना देते हैं, घर पर आसमान फाड़ डालते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो भड़क उठते हैं। ये वाला धर्म तो कैसे आदमी उसको आचरण करेगा? नहीं करेगा ना वो।
आप उसको यानी फॉलो कराना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो धर्म करे, तो कौन सा, उसको पहले ये तो मालूम चले कि आचरण में धर्म आना जरूरी है हमें। जब तक हमारे आचरण में धर्म नहीं आएगा, साधना में धर्म नहीं आएगा, तब तक हमारी भावना और श्रद्धा काम नहीं कर पाएगी। इसलिए धर्म की आराधना, पूजा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूजा छोड़ दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मंदिर आना छोड़ दो, लेकिन कौन सा धर्म, इस बात के ऊपर अपन को विचार तो करना होगा। इसलिए हमें धर्म आत्म कल्याण का आधार है, धर्म आत्मा का उद्धार है, धर्म सच्चा तारणहार है और धर्म से ही जीवन का निस्तार है। बिना धर्म के कुछ नहीं हो पाएगा। धर्म को हमें अपने जीवन में अंगीकार करना है और धर्म ही हमारा साथ दे सकता है और कोई नहीं देगा। राजा ने अपने पुत्र के लिए कह दिया, आदेश दे दिया, बेटा 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें यहां से बाहर छोड़ देना, इस देश में तेरे लिए कोई, मेरे नगर में स्थान नहीं है, तुम्हें देश निकाला, नगर निकाला दिया जाता है, यहां से बाहर जाना है। सबसे पहले वह अपने प्रिय मित्र के पास गया, जो रात दिन साथ जिसके साथ रहता था। वो पहले से ही दरवाजा बंद कर लिया था, क्योंकि राज आज्ञा सबको मालूम चल गई थी कि कोई इसको शरण देगा उसका भी वही हाल होगा जो इसका कर रहा हूं। दूसरा मित्र के पास में गया, जो सुबह शाम मिलता था उससे, तो उसने कह दिया कि भाई देख, मेरा एक घोड़ा है, इस घोड़े के माध्यम से तुम चले जा, जितना दूर जा सकता है, बाकी तो मेरे पास में मैं साथ तो नहीं दे सकता, तेरा आज आज्ञा, तेरे पिताजी की आज्ञा कैसी मुझे मालूम है, मैं भी कितना दूंगा। वो भी नहीं गया। तीसरा मित्र क्वचित कदाचित उसका मिलता था, मुलाकाती मित्र, मुलाकात हो जाती थी कई बार, मुक्कालात नहीं, मुलाकात, हाँ, तो मुलाकात हो जाती थी कभी कभी। तो बस वह बोलता है, हाँ मुझे मालूम चला पिताजी ने आपके लिए ऐसी आज्ञा दी है आपके, लेकिन आपने कोई अपराध किया है क्या? अपराध तो नहीं किया, तो चलो मैं चलता हूँ आपके साथ में। और पिताजी, कहाँ चलते हो? पिताजी आपको भी फिर वही दंड देंगे, देंगे तो देंगे, अपन चलते हैं, मैं तेरे साथ में हूँ और बात करते हैं ना, क्या अपराध किया है, अपराध बताओ, तब जाके तुम्हारे पिताजी न्याय प्रिय पिताजी है। और ऐसे नगर में ऐसे राजा जो न्याय प्रिय हैं, वो कभी इस प्रकार से दंड नहीं देंगे कि किसी भी चीज़ में ऑर्डर दे दिया और बाहर निकल जाओ। वो गया तो पता लगा कि पिताजी ने उसको गले से लगा लिया, गले से लगा लिया। क्यों? क्योंकि वही जानता था कि मेरे बेटे का सच्चा मित्र कौन है। पहला है शरीर, वो तुरंत साथ छोड़ देगा, बिल्कुल दरवाजा पहले से ही बंद रखता है। दूसरा है सगे संबंधी, संपत्ति, जड़, आपके पास धन वैभव जितना है, वो बोलेंगे घोड़ा ले जा, बस इससे ज्यादा मेरा साथ नहीं है। और तीसरा है धर्म, बस वो हमेशा आपके साथ में रहेगा। वो बोलता है क्या अपराध है, मैं देखता हूं, चल मैं तेरे साथ में हूं, घबरा मत। इसलिए धर्म का सहारा ले लेंगे, आपको कभी भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप लोग, अपन जब बच्चे थे तो खंबा पकड़ के घूमते थे, आप लोग घूमे हो तो पता नहीं, मैं तो घूमा हूं। वो खंबा जब तक पकड़े रहते तब तक हमें चक्कर नहीं आते थे, और जैसे ही खंबा छोड़ा बस चकनाचूर होने से कोई बचा नहीं सकता। धर्म का खंबा वही खंबा है, इसको पकड़कर कितना भी आप राउंड करो आपको चक्कर नहीं आएगा, और बस उस खंबे को छोड़ा तो चक्कर आने से बचा नहीं सकते। बस धर्म के खंबे को हमेशा हम पकड़ के रखें, तभी हमारी की धर्म की साधना, धर्म की आराधना, धर्म की उपासना और धर्म की भावना, ये धर्म भावना सार्थक हो जाएगा। विगत दिनों में बहुत अच्छा 12 भावना, क्योंकि नासिक वालों का पुण्य था कि यहाँ पर 12 भावनाओं का चिंतन रहा। कल तो अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया पर आदिनाथ भगवान की अपन सब स्तुति, आराधना, गुणगान, आरती आदि सब करेंगे, उनकी पूजा आराधना, और फिर उसके बाद में देखते हैं जैसा आगे होगा, फिर आगे का आगे करेंगे। इतना ही रखते हैं, समय भी आप लोगों का हो गया है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की